तो इसमें बेसिकली हमने क्या टाइटल 1 और डेट 1। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये आपने कौन कौन सी फील्ड्स, दिस एग्जाम्पल विल ओनली डिस्प्ले टाइटल एंड डेट। जिसको 1 कर देंगे इसका मतलब ये ट्रू है, इट हैज टू बी शोन। बाकी फील्ड्स हाइड कर ली है, सिर्फ दो दो जो फील्ड्स हैं टाइटल और डेट को सिर्फ शो कर रहे हैं। तो फाइंड का इस तरह का भी यूज है। इसके अब 2 पैरामीटर हैं, यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला, यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन है कि फिर हमने जो फील्ड शो करनी है उनको हमने 1 डिक्लेयर कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ वो 2 फील्ड आ रही हैं, टाइटल और डेट, बाकी सारी फील्ड्स हाइड हो गई हैं। इसके अलावा अच्छा, इसमें एक ये चीज देखें कि इसमें आईडी भी आ रही है। आईडी को अगर हाइड करना है तो फिर आईडी को हमें डेलिबरेटली आईडी 0 करना पड़ता है, फिर वो आईडी हाइड होती है। ये देखें, इसमें आईडी मैंने आईडी 0 की है, तो आईडी जो आ रही थी जो ऑटो जनरेटेड होती है वो हाइड हो गई। अब ये सिर्फ टाइटल और डेट नजर आ रहे हैं। तो इसमें फाइंड में बेसिकली 2 पैरामीटर आ गए। एक पैरामीटर है कुछ नहीं डाला, इसका मतलब है कि कोई सिलेक्शन नहीं है, ऑल रिकॉर्ड विल बी रिटर्न। लेकिन उन रिकॉर्ड में सिर्फ 2 चीजें रिटर्न होंगी, टाइटल और डेट। अच्छा जी, लेट्स एक्सक्लूड डेट कैटेगरी फील्ड। अगर आप कहते हैं सब कुछ डिस्प्ले हो लेकिन कैटेगरी डिस्प्ले ना हो, तो कैटेगरी 0 कर देंगे तो कैटेगरी नजर नहीं आएगी, बाकी सारी फील्ड नजर आ जाएंगी। ठीक हो गया। और इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर हमने डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट 1 एक रिकॉर्ड अपडेट होगा, और अपडेट अपडेट 1 को अगर देखें आप, ये सिंपल, फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड 1 कर लेते हैं, फिर इसको अपडेट करते हैं ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है। तो ये एक रिकॉर्ड है जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं। इस रिकॉर्ड में लाइक्स की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वो टाइटल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है पोस्ट टाइटल 1, उसमें जो लाइक्स वाला फील्ड है, लाइक्स वाली जो की है उसकी वैल्यू 2 कर दे। अभी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू लाइक्स की वैल्यू 1 है, और टाइटल है पोस्ट टाइटल 1। तो ये पोस्ट टाइटल 1 वाली पूरा कलेक्शन ढूंढेगा और उसके अंदर जो लाइक्स है इसको 2 कर देगा। तो इसके लिए अपडेट में आपको पता है एसक्यूएल में भी सेट कमांड यूज करते हैं, सेट वैल्यूज, तो इसके अंदर भी सेट है। तो अगर मैं दोबारा फाइंड करूंगा टाइटल 1 के साथ, तो मुझे नजर आएगा कि लाइक्स 2 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली और भी कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं। डिलीट को देखते हैं। डिलीट 1, मैं कहता हूँ जी टाइटल, इस वैल्यू के साथ जो टाइटल है वो पूरा रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाएगा। तो ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा जिसका टाइटल मैच करेगा। डिफाइन करूंगा तो पोस्ट टाइटल 4 तक है, 3 है, 2 है, 5 गायब हो गया। तो बेसिकली इसमें पोस्ट क्या है, पोस्ट क्या चीज है? डॉक्यूमेंट्स है। पोस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। अगर हम ये इसके अंदर देखें फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर में, तो ये इसमें विजुअल स्टूडियो में बेसिकली
MongoDB का एक एक्सटेंशन होती है, वो इंस्टॉल करते हैं जिससे ये चीज़ें हमें नजर आती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं 4, और पोस्ट ये है बेसिकली, पोस्ट ब्लॉक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमने क्यूरी है डीबी, क्योंकि ऑलरेडी हम डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर ही हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखें तो हम ऑलरेडी ब्लॉक के अंदर हैं, तो ब्लॉक के अंदर जो कलेक्शन है वो पोस्ट के नाम से ही है। तो पोस्ट डॉट जब करेंगे तो फिर पोस्ट के ऊपर ये चीजें अप्लाई होंगी। डिलीट वन, पोस्ट के अंदर जो कलेक्शन है इस जिसका टाइटल ये वाला मैच करे वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट मैं नहीं करना है, तो आप कैटेगरी टेक्नोलॉजी जितनी होंगी वो सारी की सारी जिनमें कैटेगरी टेक्नोलॉजी आ रहा होगा सारा डिलीट हो जाएगा। सो दिस हाउ these CRUD operations are performed। आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने थोड़ी सी इन ऑपरेशंस को एक स्लाइड बना दी है। शो डीबीएस, यूज डेटाबेस जैसे ये एग्जांपल है, शो कलेक्शन जैसे ये शो कलेक्शन के नाम से एग्जांपल है। फिर अगर आप क्रिएट करना है तो db डॉट यूजर्स, ये आपकी बेसिकली वो है डॉक्यूमेंट है। इंसर्ट वन, तो ये एक वैल्यू जो है नेम एज के नाम से इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्ट मैनी की एग्जांपल नजर आ रही है आपको नीचे। इंसर्ट मैनी की हमने 2 वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, नेम कॉमा फिर एक और ऑब्जेक्ट है, तो 2 वैल्यूज हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद रीड ऑपरेशन में हम फाइंड को यूज करते हैं। फाइंड के अंदर सिंपल कुछ नहीं डालेंगे तो सारे का सारा वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर कोई हम क्राइटेरिया डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एज ग्रेटर देन 25, तो वो यूजर्स सारे रिटर्न होंगे जिनकी एज ग्रेटर देन 25 है। इसमें ये $GT नजर आ रहा है। $GT का मतलब है कि ग्रेटर देन। इसके अंदर आगे मैं सारे आपको दिखाता हूँ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। फिर फाइंड वन नजर आ रहा है आपको, नेम और वो डाल दिया प्रोडक्ट, ये आपको ऑलरेडी मैंने डेमो भी दे दिया। इसके बाद रीड आगे, अपडेट, अपडेट में क्या हो रहा है, अच्छा जी, ये डिलीट, डिलीट में आप डिलीट वन, डिलीट मैनी की एग्जांपल, डिलीट प्राइस ग्रेटर देन 10, ऑल प्रोडक्ट्स प्राइस बिलो 10 विल बी डिलीटेड। अब ये कुछ क्यूरी ऑपरेटर्स हैं जो इसके अंदर हम यूज करते हैं। आप ये देखेंगे इसमें डॉलर के साइन के साथ यूज हो रहे हैं सारे। $EQ, इसका मतलब इक्वल टू के लिए ये यूज करेंगे आप। $NE नॉट इक्वल टू, $GT ग्रेटर देन, $GTE ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, LT लेस देन, LTE लेस देन एंड इक्वल टू। इन आपको याद होगा, इन एसक्यूएल डेटाबेसेस में जो इन कीवर्ड यूज होता है, आप एक कलेक्शन में से वैल्यूज उठाते हैं, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। इसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, $and, $or, $nor, $not। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल नजर आ रही है आपको, एंड, और एंड के बाद एक हम क्या कर रहे हैं, हम एक एरे बना रहे हैं। एरे के अंदर 2 वैल्यूज डाल देंगे तो उन 2 वैल्यूज का एंड हो जाएगा। इस तरीके से है ये। आउटर, बाहर आपने एंड लिखा, कॉलन लगा के आप वैल्यू जो डाल रहे हैं वो एक एरे है। एरे में जिनको एंड करना है वो आप डाल देंगे इसके अंदर। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो आपने लिखा जी बेड रूम ग्रेटर देन 2, एंड, ये कॉमे का मतलब एंड है यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ लिखा होगा, बेड्स ग्रेटर देन 4। तो क्या होगा कि इनमें वो वैल्यूज रिटर्न होगी, जब पूरी क्यूरी देखेंगे तो वो वैल्यूज रिटर्न होंगी जो कि आपकी जिनमें ये मैच करेंगी कंडीशंस। इसको हम स्ट्रिंग को हम इस किस्म की क्यूरी हम उसके अंदर भी डाल सकते हैं, जो मैंने बताया आपको फिल्टर जो डाला है, इस जगह पे डाल सकते हैं सही क्यूरी को।
लेकिन ये डेटाबेस डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। इस तरीके से ये कुछ एवेल्युएशन ऑपरेटर्स हैं। रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स क्या होता है? पाइथन में भी है, बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देते हैं, उसकी बेस पर डेटा रिटर्न हो रहा होगा, तो ये रिजेक्ट्स है। ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, नेम के ऊपर, नेम का जो उसकी फील्ड है उसके अंदर, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं /हाउस और अपार्टमेंट्स। आई का मतलब है कि केस इनसेंसिटिव, तो वो चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी जो कि जिसमें नेम में हाउस आ रहा है या नेम में अपार्टमेंट आ रहा है, दोनों नेम वाली वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। फिर ये टेक्स्ट एक आपको नजर आ रहा है वैल्यूएशन का, इट परफॉर्म टेक्स्ट सर्च। इसके अंदर एक टेक्स्ट सर्च का काफ़ी कंप्रिहेंसिव सी एक इन्वायरमेंट बनाई गई है कि आप फास्ट और एफिशिएंट टेक्स्ट सर्च कर सकें। उसमें टेक्स्ट इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि आप टेक्स्ट बेस्ड इंडेक्स क्रिएट करते हैं और उसकी बेस पर फिर आप टेक्स्ट बेस्ड सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है टेक्स्ट सर्च कूजी बालकोनी, तो इसका मतलब है कि जो जहां भी कूजी बालकोनी लिखा हुआ है वो सारा कलेक्शन में कहीं भी वो सारी वैल्यूज, वो सारी जो कलेक्शन है वो रिटर्न हो जाएंगी। फिर वेयर क्लॉज है। वेयर क्लॉज जो फ्री टियर है एटलस की, उसमें अलाउड नहीं है यूज करनी, लेकिन है कि अल्टरनेट मेथड्स अवेलेबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं वेयर क्लास को बाईपास करने के लिए। ओके, कंपास की इंस्टॉलेशन मैंने, कंपास का सिंपल एक एक्जी फाइल होती है, जो कंपास मैंने अभी दिखाया भी आपको, उसकी सिंपल एक एक्जी फाइल होती है, उसको आप रन करते हैं, थोड़ी देर बाद वो रन होके और वो ये कंपास का एनवायरनमेंट मिल जाती है। फिर आपने उसके अंदर स्ट्रिंग डालनी होती है, जैसे ये स्ट्रिंग मैंने डाली हुई है फारूक आजम, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला है, तो कंपास जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा एटलस के साथ। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? कुछ मैंने आपको कमांड्स बता दिए हैं, सिंपल है। कुछ कमांड्स मैंने ऑपरेटर्स बताए हैं आपको जो यूज होते हैं, सो दैट यू गेट अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेशन ऑपरेटर्स का और एग्रीगेशन पाइपलाइंस का। एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट उसी तरह है जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस में होता है, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज यूज करते हैं तो हम बेसिकली एग्रीगेशन करते हैं, एवरेज निकालते हैं, काउंट निकालते हैं, सम करते हैं, इस तरह काम करते हैं, तो उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है एग्रीगेशन का मैकेनिज्म। इसमें पूरी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। पाइपलाइन क्रिएट करने का मतलब है कि आप फर्स्ट स्टेप पे कुछ डेटा तैयार करेंगे, फिर उस डेटा को अगले स्टेप पे यूज करेंगे, फिर उस डेटा को अगले स्टेप पे यूज करेंगे। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूं इसके अंदर कंपास के अंदर, तो कंपास के अंदर ये एक एग्रीगेशन का मेन्यू है। ये एग्रीगेशन का मेन्यू नजर आ रहा है। इसके अंदर मैं ये पोस्ट के नाम से है, इसमें लेट मी गो फर्स्ट इन द डेटाबेसेस। माई क्यूरीज, तो ये दो एग्रीगेशन के मैंने पाइपलाइंस क्रिएट की हुई हैं।
पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ। इसमें एक पोस्ट के ऊपर पाइपलाइन क्रिएट की हुई है और एक एयरबीएनबी एक सैंपल डेटाबेस है उसके ऊपर एक पाइपलाइन क्रिएट की हुई है। और आपको नजर आएगा कि इसके अंदर ब्लॉक डेटाबेस है और पोस्ट की जो कलेक्शन है उस पे है। इसी तरह एयरबीएनबी पाइपलाइन का नाम जो है सैंपल एयरबीएनबी डेटाबेस है और लिस्टिंग एंड रिव्यूज कलेक्शन है। तो पहले हम ब्लॉक वाला देखते हैं जिसको अभी हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। ये मैंने खोली है पाइपलाइन और आपको नजर आएगा कि सारी जितनी भी उसके कलेक्शन है वो मुझे हॉरिजेंटली नजर आ रही है। ये पहली आईडी है, दूसरा डेटा है, तीसरा डेटा है, चौथा डेटा है। तो चारों जो कलेक्शन है वो नजर आ रही हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन, तो 4 डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं अगर एग्रीगेशन के ऑपरेटर्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दे आर मल्टीपल एग्रीगेशन ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड। अब ये पहला मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूं मैच के नाम से। इस ऑपरेटर को फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बाद में भी। तो मैच के नाम से ऑपरेटर है, ये बेसिकली मैच करेगा वैल्यूज के लाइक्स जो है ग्रेटर देन 3। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहां से तो ये वैल्यूज फॉर एग्जांपल ये मैं नीचे आपको एक नई स्टेज ऐड करके दिखाता हूं। यहां से मैं लिखता हूं मैच। तो इस तरीके से मुझे एक बन जाता है, मेरे पास एक टेम्पलेट बन जाता है, उसके अंदर मैंने फिर वैल्यूज लिखनी होती है। तो इसको मैं डिलीट करता हूं, पहले पे जाता हूं। तो ये मैच का इस तरीके से क्रिएट किया मैंने, लिखा लाइक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब है वो लाइक्स जिनके वैल्यू ग्रेटर देन 3 है वो रिटर्न हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे जो डेटा है वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। जो फुल डेटा है वो ये है। इसमें देखिए सारी लाइक्स जो है 2 है, सिर्फ एक लाइक है जो 4 है। जब मैंने इस पे पहला फिल्टर लगाया या पहला एग्रीगेशन फिल्टर लगाया तो मैंने इसे एक वैल्यू रह गई आउट ऑफ 4 5 4 4 एक रह गया जिसका लाइक 4 है। अब मैं इसे फर्दर प्रोसेस करने लगा हूं। दिस इज स्टेप 1। अब मैं इसे फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसको जो है सॉर्ट कर दे लाइक्स 1। तो इसका मतलब है कि दिस सॉर्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन लाइक्स मेन्यू। तो ऑब्वियसली क्योंकि एक ही है तो वो सॉर्ट भी उसका वही वैल्यू दोबारा आ रही है। इस तरीके से प्रोजेक्ट का इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि कौन कौन सी फील्ड्स आपने डिस्प्ले करनी है। तो अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं आईडी को 0 कर दिया तो आईडी नजर नहीं आएगी। टाइटल 1 है, बॉडी 1 है, कैटेगरी 1 है, लाइक्स 1 है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी एक निकाल देता हूं बीच में से, तो ये उसी वक्त रन टाइम पे वो फ्रेश तैयार हो जाएगा वैल्यू। तो this is the concept of aggregation pipeline, that you process your data at multiple steps। उसी डेटा को आगे लेके आते हैं, फिर उस डेटा को आगे लेकर आते हैं। इस तरीके से आप उसको मल्टीपल स्टेप्स में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको स्टेजेस लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं राइट साइड पे टेक्स्ट को क्लिक करूं तो आपको ये पूरा नजर आएगा कि पूरा एक ही टेक्स्ट में चीज नजर आएगी कि किस तरीके से पाइपलाइंस क्रिएट हुई हैं। पहला स्टेज ये है, फिर कॉमा लग गया, फिर अगली स्टेज आ गई, यहाँ तक सॉर्ट की स्टेज आ गई, उसके बाद कॉमा आ गया, फिर अगली प्रोजेक्ट की स्टेज आ गई। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेजेस कॉमा लगा लगा के आप करते हैं। और दूसरी चीज ये देखें कि आपकी ये जो एग्रीगेशन पाइपलाइन होती हैं दीज आर इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है कि एक एरे क्रिएट करते हैं, एग्रीगेशन पाइपलाइंस की एक एरे बनाते हैं, उसके अंदर फिर डिफरेंट स्टेजेस को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा हम स्पेसिफाई करते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, दूसरी है एयरबीएनबी पाइपलाइन। ये एक सैंपल डेटाबेस है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले सारे नजर आ रहे हैं मुझे। अब इन डॉक्यूमेंट से मैंने काम शुरू करना है। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, पहला जो स्टेज है इसमें आमतौर से फर्स्ट स्टेज पे मैच यूज किया जाता है ताकि आप पहले थोड़ा डेटा कम कर लें। तो मैच में क्या लिखा है, बेडरूम ग्रेटर देन 3। तो वो सिर्फ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे जिनकी जो
बेडरूम है वो ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बेडरूम्स 4 है। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट वो अब रह गए मेरे पास जिनमें बेडरूम ग्रेटर देन 3 है। अगला स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्टिंग कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जी प्राइस पे सॉर्टिंग हो जाए। तो प्राइस पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कहीं मुझे प्राइस, कहाँ है प्राइस, नजर आ रही कहीं, ठीक है जी। बहरहाल प्राइस पे सॉर्टिंग हो गई है पूरी कलेक्शंस की। अगली स्टेज पे आ रहे हैं हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ताकि जो डिस्प्ले करनी है फील्ड सिर्फ वो डिस्प्ले करें। अब मैं कह रहा हूँ जी मैं सिर्फ ये 3 चीजें डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, नेम, बेडरूम एंड प्राइस। तो यहाँ पे नजर आ रहा है नेम आ गया, आईडी बाय डिफॉल्ट आएगी। आईडी को एक्सप्लिसिटली आपको ऑफ करना पड़ता है, हाइड करना पड़ता है, तो आईडी आ रही होती है, जैसे आईडी आ रही है यहाँ पे। नेम आ गया, बेडरूम आ गया, प्राइस आ गई। प्राइस 31, 40, 42। तो आपको नजर आ रहा है कि सॉर्टिंग हुई हुई है भाई ऑन प्राइस। तो दिस इज अ सेकंड एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन पाइपलाइन। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो एग्रीगेशन ऑपरेशंस को स्लाइड्स में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब एक एग्रीगेशन की टाइप होती है ग्रुप के नाम से। मैं क्योंकि 2-3 दिखाई आपको, सारी नहीं दिखाई, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा दिखा रहा हूँ मैं। ग्रुप क्या करता है, एग्रीगेशन आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल डीपी, लिस्टिंग रिव्यूज आपकी आ गई, कलेक्शन, और उसके अंदर फिर ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। और डॉक्यूमेंट के अंदर हम एग्रीगेट का ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं और ये ब्रैकेट यूज किया हमने। फिर कलेक्शन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है जैसे आपको नजर आ रही है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम कंपास के अंदर यूज करते हैं तो हम सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी उसमें काम करना है मंगोश में, तो उसमें फिर हम ये पूरा उठा के डालते हैं, ठीक है। उसमें उसमें ये पूरा डीबी डॉट लिस्टिंग एग्रीगेट डालेंगे तो वो आपको निकाल देगा। लेट मी शो यू। अगर मैं इसमें डालता हूँ एग्रीगेशंस, ये ग्रुप नाम की एग्रीगेशन है। ग्रुप नाम की एग्रीगेशन जो है ये सैंपल एयर बीएनबी डेटाबेस पे यूज हो रही है। तो अगर मैंने यूज करना है इसको तो मुझे पहले सैंपल एयर बीएनबी को यूज करना पड़ेगा। अभी मैं ब्लॉग यूज कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ यूज सैंपल एयर बीएनबी, ये मैंने यूज कर लिया। और अब मैं इसको तो हुआ क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। हुआ ये है कि इसने एग्रीगेट ने ये किया है कि इसने यूनिक प्रॉपर्टी टाइप की वैल्यूज रिटर्न कर दी है। सिंपली ये किया है, इट विल रिटर्न द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टाइप फील्ड। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी टाइप की बहुत सारे कलेक्शंस, बहुत से डॉक्यूमेंट्स में होगी, केबिन बहुत से उसमें होगी। तो आपने एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज पिक करनी है, तो यहाँ पे इस पर्पस के लिए आप ग्रुप क्लॉज को यूज कर रहे हैं। फिर आपको लिमिट नजर आ रहा है। लिमिट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आपने लिमिट करने हैं कि जी 1 रिकॉर्ड चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज हो रहा है, यहाँ पे डेटाबेस यूज हो रही है सैंपल एमफ्लिक्स। अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो आई कैन गो हेयर, आई कैन से यूज सैंपल एमफ्लिक्स, ये मैं यूज कर लिया। अब ये क्या रहेगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा मूवीज की कलेक्शन के ऊपर। तो ये से मूवीज कलेक्शन का ये एक रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया, काफी लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। अब प्रोजेक्ट में अगर आते हैं तो प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फील्ड्स कंट्रोल करते हैं, क्या डिस्प्ले करनी है, कौन सी फील्ड डिस्प्ले करनी है। तो इसको भी यूज एग्रीगेट कीवर्ड के अंदर ही होना है। प्रोजेक्ट या नेम, कजन,
cuisine एंड एड्रेस, तो क्या होगा कि ये 3 फील्ड रिटर्न होगी, लेकिन नंबर ऑफ रोज हमें सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 5 चाहिए, तो वो हमने इस पर लिमिट कर दिया है। ठीक हो गया। इसी के से सॉर्टिंग नजर आ रही है आपको। अगेन एग्रीगेट का कीवर्ड यूज हो रहा है। सॉर्ट एकोमोडेट -1, -1 का मतलब है डिसेंडिंग, 1 लिख देंगे तो असेंडिंग सॉर्ट होगा। और कौन सी फील्ड हमने शो करनी है, ये 2 फील्ड शो करनी है, नेम और अकोमोडेट्स। कितने कलेक्शन रिटर्न करवानी है, 5। तो आप इसके पहली स्टेज ये वाली है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है। तो इसमें बेसिकली एग्रीगेशन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है कि आप मल्टीपल स्टेजेस पे डेटा तैयार करते हैं। मैच की एग्जांपल देखें। मैच यूज कर रहा है एयरबीएनबी सैंपल डेटाबेस को, और मैच क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टी टाइप हाउस, उसको मैच कर रहा है, लिमिट कर रहा है सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स, और प्रोजेक्ट करनी है जो फील्ड है वो सिर्फ ये 3 फील्ड प्रोजेक्ट करनी है। इसको हम यूज करके देख लेते हैं सैंपल एयरबीएनबी डेटाबेस के अंदर। यूज सैंपल एयरबीएनबी, और इसके बाद मैं देखते हैं क्या रिटर्न करता है ये। तो हमने कहा था जी लिमिट 2 रिकॉर्ड्स पे होगी, तो पहला रिकॉर्ड ये वाला आ गया, और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड नीचे वाला आ गया। इस बाद हमने कहा जी ये प्रॉपर्टी टाइप हाउस होनी चाहिए, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी टाइप का बेसिकली डिस्प्ले नहीं किया इसलिए नहीं आ रही। तो इसको मैं ये कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी टाइप भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दूँ, कॉमा, क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। :1, तो एक मैंने इसके अंदर और फील्ड डाल दी। लेट सी अगर कोई एरर ना आई हो तो क्या क्या हुआ, कहाँ चला गया, क्या किया मैंने, कामा डाला था मैंने, नहीं डाला था, नहीं डाला था। इसको मैं कॉपी करके, ये इसमें थोड़ा सा मैं ख्याल है तंग ना करे, इस पे ट्राई कर लेते हैं। यूज सैंपल एयर, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ जरा पेस्ट करने वाला काम रिलेटिवली आसान है। यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ आ गया, यहाँ पे लगाऊंगा मैं कामा, प्रॉपर्टी टाइप :1 डिस्प्ले करना चाहता हूँ, हैं? हाँ, डबल कोट ले जी, हो गया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी टाइप देखें, हाउस दोनों की आ रही है। ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब हम ऐड फील्ड्स में आप कोई वर्चुअल फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं किसी नाम से, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐड फील्ड्स हमने यूज किया है, फील्ड का नाम हमने दिया है एवरेज ग्रेड, और होगा क्या कि ग्रेड्स की ग्रेड एक एरे है, हमने चाह रहे हैं कि उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उनकी एवरेज निकल आए, इसकी ग्रेड्स की एरे है। ये डेटाबेस है सैंपल रेस्टोरेंट के नाम से, तो ग्रेड्स की इसके अंदर एरे है उसकी कलेक्शन के अंदर। तो अगर मैं आपको सैंपल रेस्टोरेंट दिखाऊं, यूज सैंपल रेस्टोरेंट्स, ये आ गई, और उसके बाद अगर मैं इसके कौन कौन से हैं इसके अंदर, रेस्टोरेंट्स, db डॉट रेस्टोरेंट्स डॉट फाइंड वन, तो ये एक वैल्यू मैंने रिटर्न किया है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये ग्रेड्स के अंदर एरे है, स्कोर 1, स्कोर 7, हम चाह रहे हैं कि इनका एवरेज निकल के आ जाए हमारे पास, इसके अंदर ग्रेड की एरे है, तो ये हम करना चाह रहे हैं। तो ये कर रहा है कि ग्रेड्स डॉट स्कोर का एवरेज निकालेगा और एवरेज ग्रेड के नाम से फील्ड है उसके अंदर डाल देगा। तो ये आपको नजर आ रहा है एवरेज ग्रेड 10, एवरेज ग्रेड 7, एवरेज ग्रेड 3.5, so these values are being returned। काउंट में आप वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैच करेंगे कजन क्विजिन चाइनीज, और इसमें टोटल काउंट करके दे देगा हमें। ठीक है जी, तो ये आपको ब्रॉड आइडिया एग्रीगेट फंक्शन और एग्रीगेट पाइपलाइंस का मैंने दे दिया। इसके बाद इसके अंदर मैंने स्लाइड्स के अंदर कुछ मैंने सैंपल्स डाल दिए हैं, वो आप रन करके देख सकते हैं, जो मैंने साथ डिस्कस भी कर लिए हैं आपके साथ। अच्छा जी, अब अगर आपने वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, विजुअल स्टूडियो में अगर आपने जब काम करना होता है तो आप ये वाली एक्सटेंशन MongoDB फॉर VS कोड, ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करते हैं। इस एक्सटेंशन का फायदा ये होता है कि आपको ये वाला पूरा एक लेफ्ट साइड पे पूरा व्यू अवेलेबल हो जाता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और मजेदार चीज होती है, इंस्टॉल होती है, इट इज कॉल्ड प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या है वो मैं आपको पहले क्लोज कर दूं सारा कुछ। ये प्लेग्राउंड में कुछ कोड है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है प्लेग्राउंड के नाम से, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ये फाइल के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यूज प्लेग्राउंड, किसी स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं, ठीक है, क्या नाम डाल दूं, यूजर, नहीं आया हुआ, हस्बे मामूल गायब है। अच्छा है, किधर, क्या नाम है इसका, मीर, मीर को इस्तेमाल करें, मिस यूज नहीं करना। अच्छा जी, मीर, उसमें क्या होगा, इसके अंदर एक जो है कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी सेल्स के नाम से। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ड्रॉप हो जाएगी,
ताकि मैं फ्रेश डेटाबेस डालना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा, जब गेट कलेक्शन सेल इंसर्ट मैं नहीं करेंगे तो डेटाबेस दोबारा क्रिएट होगी और इसमें वैल्यू सारी इंसर्ट हो जाएंगी। और उसके बाद ये इसमें डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए मैच डेट ग्रेटर देन न्यू डेट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्यूरी यूज करें, इसको हम रन करते हैं। तो ये स्ट्रेट अवे कुछ नहीं किया मैंने। और यहाँ पे देखें कुछ मेरे पास वैल्यूज रिटर्न हो गई हैं। एक एरे आ गई है मेरे पास, टोटल सेल अमाउंट 120, टोटल सेल अमाउंट 150। हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दरमियान की जो हमारे पास हैं वो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। Run a find command to view old items sold in April 2004। फिर आ रहा है प्रिंट अ मैसेज, फिर आपका एरे में डाल रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक प्लेग्राउंड मिल जाता है आपको, और पूरा ये चीज इंस्टॉल होती है। आप यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंट, ऑल एक्सपेरिमेंटेशन इन योर प्लेग्राउंड। तो अच्छा, अगर आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने को अपना नोड में काम करना है तो आप फिर वो नोड की स्ट्रिंग जैसे मैंने पहले उठाई थी, दोबारा एक दफा बता दूं, उससे कुछ मिस हो आप में से। क्या किया था, यहां से हम गए थे कनेक्शंस में, डेटाबेस में गए थे हम। यहां से हमने कनेक्शन कहां चला गया, क्या खोला हुआ मैं, अच्छा मैं गलत चीज खोली हुई है, मैंने जाना था इस पे, सॉरी। इस पे जाके जो एटलस है, एटलस में जब डेटाबेस में जाएंगे हम, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना रहेगा। यहाँ से हमने बेसिकली जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने काम करना है उसका आप कनेक्शन स्ट्रिंग और सैंपल कोड उठा लेंगे। तो ये वो एक कोड मैंने वहां पे डाला हुआ था, जैसे मैंने ड्राइवर्स का बताया था। यू कैन चूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने नोट जेएस का कोड उठाया था यहाँ पे, आई कैन पिक अ कोड फ्रॉम एयर, और ये कोड मैंने वहां जाके रन किया था, जो आपको मैंने रन करके दिखाया। ओके, सो